एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर जो प्रैक्टिस सेट जो हमारा सीरीज़ शुरू हुआ है उसमें हम देखेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आज एलसीएम और एचसीएफ से, आज एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप एक बार हमारा ज़रूर देख लें इसमें कि टाइम एंड वर्क से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसका हमारा अप्रोच क्या होगा वो हम सारे देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसी के साथ आपको इसी वीडियो के अंदर रीजनिंग के भी टॉपिक्स मिल जाएगा जिसका डिस्कशन हम करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे नए हैं और एनटीपीसी के लिए आप जो यदि टेस्ट सीरीज़ आप लगाना चाहते हैं तो एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज़ हमारे मैकेनिकल फोरम जो ऐप है एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप जाके वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। और जिसका मिनिमम फीस आपको 51 रुपीज़ ही है और जो कि काफ़ी कम है। और इसमें भी यदि आपने SATY10 यदि SATY10 कोड आपने यूज़ किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन था जो, और आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर चीज़ का करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका जीके का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का हो, हर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन क्या आप पढ़ेंगे, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, जूम और जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहे वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको जिसको 1456 में जोड़ने पर ना 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बातें समझ में आया? यदि आ गया हो तो आप समझ लेना। यदि आप 6, 5 और 4 के यदि आप एलसीएम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, मल्टीपल का 5 है और मल्टीपल का कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, ये कट जाएगा 2। तो इसका एलसीएम जो होगा हमारा 60 होने वाला है। बातें समझ में आया? और आपको अब देखो कौन सी संख्या जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो 60 से ना इसमें डिवाइड कर देना भाई। 1456 में 60 से डिवाइड करोगे तो 1456 में से यदि 60 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ होने वाला। आप यदि इसको 6 से डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये आपको पता है 144 तो 6 से डिविजिबल होती है, मतलब 144 होने वाला। इधर क्या है 145, तो नहीं होगा। एक इधर बच रहा है और 6 इधर बच रहा है, तो टोटल कितने हमारे बच जाएंगे 16 इसका शेष बच जाएगा और यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर होगा। बातें समझ में आया? काफ़ी अच्छा अप्रोच था। दोबारा आप वीडियो को देख लेना रिपीट करके। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पे ना वह 4, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप खुद सोचो ऐसा कौन सा संख्या है देखो जिसमें आपको एक क्लू मिल गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। क्योंकि 14 है ना, तो 14 तो डिविजिबल, 7 से डिविजिबल वाली संख्या हमें ढूंढना है। तो 7 सा कौन सा है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? आप देखेंगे कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। क्या ये 7 से, हाँ ये भी भाग लग जाएगा। और क्या ये सब 7 से भाग लग रहा है। लेकिन अब देखना हमें कि 9 से कौन कौन में भाग लग रहा है भाई। तो 9 से आप भाग देखोगे तो ये 6, 3, 9 ये कट रहा है, 5, 4, 9 ये भी कट रहा है, 6, 3, 9 ये भी कट रहा है, 5, 4, 9 ये भी कट रहा है। वाह क्या बात है। अब देखने वाले हम 4 से। आप यदि 4 से देखेंगे तो 4 से डिविजिबल का एक ही नियम है कि अंतिम के 2 अंक 4 से भाग लग जाना चाहिए। तो एक ऑप्शन कौन सा है? ये तो नहीं ला, ये है और ये है 13 चौका 52, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 से भाग लग गया। अब इन दोनों में देखना है हमें कि 12 से कौन सी ऐसी संख्या जो भाग लग जाए। तो 12 से भाग करने के लिए मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये भी दिख रहा है। क्या ये 12 से, ये भी 12 से लग रहा है। बातें समझ में अब 14 से देखो तो 14 तिया 42, 8 पर 4 और यहाँ पे क्या आ गया 14 14। तो ऑप्शन नंबर आपका ये तो हो गया ऑप्शन के थ्रू। लेकिन जब हमारे ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन काम नहीं करे तब हमें किस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले इसका क्या लेना है आपको? एलसीएम। तो यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो 252 आ जानी है, 252 आ जानी है। इसको 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है मतलब कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 270, 700, 675 और 1215 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष देना है। मतलब यदि आप इससे भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष देगा। अब कौन सी संख्या है भाई ये सब? तो देखो 270 से कौन कौन कट सकता है? सबसे छोटी संख्या तो 270 है। 270 इन दोनों में अंतर करोगे तो आपको बताओ ये ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। देखो
कितना है 270 है। और आपको क्या देखने को मिला 675 देखने को मिला। और क्या देखने को मिला आपको 1215। इजीली समझना, जब भी ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ बोल रहा है तो इन सब का क्या डिफरेंस निकाल देना है भाई। इसमें डिफरेंस निकालोगे तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा होगा आपको दिख जाएगा कि ये जो है 405 का डिफरेंस आ रहा होगा। इन दोनों के बीच में जब आपने डिफरेंस निकाला तो दिख जाएगा ये कितने का, इन दोनों के बीच में 540 का, ठीक है। और इन दोनों के बीच में निकालोगे तो कुछ अपना डिफरेंस आ रहा होगा ऐसे। तो आप यहाँ पे देखो, सॉरी ये 405 का आएगा, है ना, 405 का आएगा, 405 का। फिर से इन दोनों 405 और ये जो है हमारा, एक सेकेंड, यदि आप ये इसको देखोगे तो 405 और इसमें 540 में सही था, 440 और 540 और 405 में, तो ये देखने को आपको मिल जाएगा इन दोनों में 135 का डिफरेंस है। तो ऐसे संख्या देखो 135 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 135, और यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित करना है। और यह पाया कि प्रत्येक बच्चा में 6 अतिरिक्त बच्चे हैं, तो बच्चे की कुल संख्या आपको ज्ञात करना भाई। हर बच्चे में तो 6 तो अतिरिक्त है ना, इसमें से 6 घटा दो, कितना आ रहा है 72। इसमें से 6 घटाओगे कितना आएगा 108। और इसमें से 6 घटाओगे 135। आपको दिख रहा होगा कि ये सभी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो ऐसी कौन सी संख्या, सिर्फ एक संख्या बचा है जो 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 24 नोटबुक है और 32 पेंसिल है, 16 इरेजर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबर इस प्रकार से बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। तो जब कुछ भी शेष ना बचे और बांटना भी बराबर बराबर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, HCF कर देना है। अब इसका HCF आप देख लो, 24, 32 और 16 कौन काट सकता है, एक ही ऐसा ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक समूह में 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। अब प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या 8 दर्जन है। टोटल 1 दर्जन है और 8 बच्चे हैं। क्या करोगे ऐसे, तो 8 12 का क्या करना है, LCM लेना है। 8 12 का LCM 24 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। और 1 दर्जन में कितने 12 होते हैं, 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है भाई कि यहाँ पर देखो, यहाँ कि चावल के 3 ढेर है जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। तो एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है ताकि प्रत्येक ढेर के चावल में बैग की सटीक संख्या बैठ सकें। कौन सी संख्या है जो सबको डिवाइड कर दे भाई, 12, 120 और ये भी का कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये एक ही कौन संख्या है, कौन है, 12 है जो सटीक इसका आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है, अपने सहपाठियों में बांटने हैं। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु को समान संख्या मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या कि जिनमें वो एक भी चीज़ बच ना जाए। भाई इसमें देखना है कि किससे कट रहा है, क्या ये 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, सब से कट रहा है 12, बस 12 इसका सही आंसर। आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ निकालना है। और 12 से कट रहा है, यहाँ पे देख लो इस संख्या को देखो, कह रहा है 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 17 सेकेंड और 30 सेकेंड वाली बारी बदलती है। वे 6:10 में बजा एक साथ, तो बाद में कितने बजे, सबका एलसीएम लेना भाई। सबका एलसीएम लोगे तो कितना आने वाला है इसका, आप यदि सबका एलसीएम लोगे तो 270 आ जाएगा, क्योंकि 270 देख लो आप। अच्छा एलसीएम निकालना यदि आपने नहीं सीखा तो मैं सिखाता हूँ आपको एलसीएम। सबसे पहले है 15, 18, उसके बाद कौन सा 27 और 30। इसमें से सबसे बड़ी संख्या पकड़ना है, 30 है सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद उससे छोटी, तो 30/27 कितने कट रहा है, 9 तिया 27, 30 है ना, 10 तिया 30। अब तो नहीं कट रहा, तो 3 इधर बचेगा, 3 को गुना कर दो। अब 18 बच रहा भाई, तो 30 गुने 3/18 कर दो, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, नहीं कट रहा है ये भी, 1 से गुना होगा। अब 15 बच रहा है, 15 दूना 30, ये हो गया 30 तिया 90। कितना हो गया 30 तिया 90। ओ सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 तिया 27, 270 इसका क्या हो गया, HCF आ गया। 270 इसका HCF आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझना, तो 270 को यदि आप मिनट में बदलने वाले हो तो 270 का मतलब कितना हुआ, 60 से भाग करोगे
तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है आपको, 6 का 24 है ना, और 3 पर 0 आ रहा है। तो आपको कितना आने वाला है भाई, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 6:40 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 4 पहिया परिधि कितना है, 16 24 32 40 पहिया है, वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी, कम से कम बोल रहा है तो एलसीएम निकलेगा, और एलसीएम निकलेगा तो 40 तो होगा नहीं, ये तो पहले गया। अब यहाँ पे ये देखना कि भाई किस किस से कटना है, 16 से कटना है, 24 से कटना है, 32 से कटना है और 40 से कटना है। सब में 8 तो कॉमन है, ऐसे संख्या ढूंढना है जो 8 से कैंसिल आउट हो जाए। तो 8 से कैंसिल आउट होने का क्या है कि सभी लास्ट के सभी डिजिट कितने 8 से कट जाते, ये भी गया काम से, बचा इन दोनों में टक्कर। तो 7 तो है नहीं कहीं, 7 तो है नहीं, तो 7 वाला ये भी गया, हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है वो है ए। अगले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई कितना है, 275 सॉरी 2 मीटर 176 सेंटीमीटर 5 52 11 मीटर 96 सेंटीमीटर। तो लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग किया जाना, सबको सेंटीमीटर में बदल लेना भाई। देख लो सेंटीमीटर में 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 276 सेंटीमीटर हुआ, 552 हो गया ये, और 1196 हो गया। ये आप देख लो ये डबल है कि नहीं, और ये आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका डबल डबल दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे यदि आप इसका एलसीएम निकालोगे, इसका आप यदि एचसीएफ निकाल रहे हो तो ये कितना लगभग आ जाएगा भाई, ये आपको आ जाएगा 46, टोटल 46 आ जाएगा। और 46 से सब कट रहा है क्या भाई, सब कट जाएगा। तो संभावित लंबाई इसको डबल कर दो, 46 दूना 92 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 3 घड़ियाँ प्रत्येक घंटे 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे में बजना शुरू करते। तो वे 3 घंटे पहले बजी थी, तो अब कितने घंटे, तो देखो 1 2 3 सब का एलसीएम आपको 6 है। 3 घंटे बजे पहले बजी थी तो 3 घंटे और बचता, तो 3 घंटे आगे बजेगी 3 घंटे बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है वह प्रत्येक सबसे 20 की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो 60, 150 और 285 के विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़ता हो। तो आपको बताना है कि पी के अंकों का योग बताना है वो संख्या। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लो भाई। आप यदि एचसीएफ निकालोगे तो 60 और इसके बीच में कितने का अंतर, 90 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर भाई, तो आप लोग को दिख जाएगा 135 का। देखो ये 45, ये भी 45 दूना 90 कैंसिल आउट हो रहा है 45। तो वो संख्या तो 45 हुआ, लेकिन उसने बोला उसके अंकों का योग, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो क्या करे, 12 60 और 16 15 में विभाजित करने पर 4 और 5 शेष देता। तो सबसे पहले इन दोनों घटा दो, तो एक हो गया 12 46, 16 5 में से घटाओगे तो 16 10 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में आपको क्या निकालना भाई, एलसीएम मौसा निकालो। मौसा कितना होगा, 14, और यही इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 14, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ देंगे। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो आपको किससे, 6 8 10 12 16 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो 16 थी 48, 12 चौका 48, 8 छक्का 48 से छोटी संख्या, क्योंकि 16 24 तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, ये भी कटा है, लेकिन सबसे छोटी संख्या ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी, एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई कि मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो कि आपको वो सबसे छोटी संख्या बतानी है भाई जो इससे क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो सबसे छोटी, इस सब का यदि आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम इसका कितना कैसे निकाला था, हमने अभी भी देखा था आपने कि सबसे बड़ी संख्या लिया था 12। अब 12/9 करेंगे तो पता है आपको 4 तिया 12, 3 यहाँ पे बच जाएगा, तो ये इसको 3 से गुना कर देना है। अब 8 करोगे तो 12 गुने 3 बट्टे अब 8 करना है, 12 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब 2 से गुना करना है, 7 से गुना करना है। इन सब का यदि आपने गुना किया, 12 तिया 36 दूना 72, 72 सत्ते 504, ये हो गया। और प्रत्येक दशा में आपको दिख रहा होगा कि 4 शेष बच रहा होगा, तो ये हो गया 504।
लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, 504 हमारा आंसर नहीं है। उसका एक कह रहा है 150% निकालो, तो 504 का 500 का 150% कितना हो जाएगा, तो आप खुद देख लो। 500 का 150% मतलब 150 बट्टा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 15 पचे 75, 750 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1250, अच्छा ये तो अभी भी देखा था हमने, ये रहा। अच्छा एक सेकेंड, ये है अगला क्वेश्चन कि आपको वो संख्या ढूंढ के निकालना है कि जो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई पूर्णतः विभाजित किससे हो जाए कि 15, 18, 27, 30। आप यदि देखोगे तो क्वेश्चन में ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा संख्या ढूंढना है जो 27 से भी, 30 से भी और 15, 18 से भी गुना जाए। तो मतलब जनरली आप देखोगे तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो 9 का है नहीं, ये 9 का है, ये 9 का है नहीं। साथ ही साथ यदि आप 3 देखोगे, 27 का देख लो, तो क्या ये 27 का मल्टीपल बन रहा है आपको, तो नहीं देखिएगा। 27 का मल्टीपल एक ही हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब टाइम एंड वर्क से हमारा क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चन देखने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन सब का हम सॉल्यूशन भी करेंगे आपको, और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील करेंगे कि भाई इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं फिर भी इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी मिलेगा। कह रहा 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में करता है, तो यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी चाहिए, तो 15 तो था, 10 और बढ़ गया तो 25 आदमी, तब कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा भाई। तो आप कर दो 5 या 15, उसके बाद 25 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6, इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि M1D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो बोला कि पहले तो 15 दिन में 15 आदमी 10 दिन में काम कर रहा था, लेकिन काम को ख़त्म करने के लिए 10 आदमी और चाहिए। तो 15 तो था, 10 आदमी और चाहिए तो 25 हुआ, और गुन्ने हमने मान लिया कि अब 1 दिन में ख़त्म हो रहा है। 15 दहन का एक तो 150 हो गया, तो 150 6 से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। आप इस तरह से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा कि आदमियों की एक निश्चित संख्या काम को 20 दिनों में समाप्त करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं और बाकियों ने काम 40 दिनों के बाद समाप्त कर दिया। तो आदमी मूलतः काम को करने के लिए सहमत हुए, उनकी संख्या कितनी थी, आपको उनकी संख्या बतानी है। आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या बोला उसने, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि x आदमी थे, ठीक है, उसने 20 दिन तक काम किया। अब कितने आदमी छोड़ के चले गए भाई, x में से 5 आदमी छोड़ के चले गए। अब आदमी कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है, 40 दिन में। काट दो, 4 20 दूनी 40। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल 2x माइनस का 10, 10 इधर जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, तो 2x में से x गया तो कितना, x बराबर कितना हो गया 10। और इसका सही आंसर भी हमारा क्या है 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बातें समझ में आया? आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 18 आदमी एक जहाज़ के मॉडल को 7 दिनों में करता है, तो 15 आदमी से कितने दिन, तो 18 गुने 7 बट्टे क्या कर देना भाई, सिंपल सा 15 कर देना है। 5 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 छक्के 42, 42 बट्टे यदि आप 5 कर रहे हो तो बता दो, गुना कर दो, इसको एक अंक बैठा दो, तो 42 दूना 84, 8.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिनों में करता है। यदि एक आदमी और महिला कार्य करने की क्षमता 3:1 रखता है, कितना भाई 3:1, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट करें। और देखिए यहाँ पे तो कितने आदमी थे भाई, मान लेते हैं उनकी क्षमता 1 है, बउआ का क्षमता है P, 5 दिन में आपको ख़त्म करना है 36 काम को, तो और उसकी लेडीज़ की 3 गुनी है, और ये भी 5 दिन में। हम देखते हैं कि कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 5 आदमी, तो 5 से 5 कट गया, P से P कट गया, 12 तिया कितना हो गया 36। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 12 दिन में। इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई 12 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है एक स्कूल में 3200 किलो दाल खरीदी और 1200 बच्चों को 20 दिनों के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद पता चला कि 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए, तो बाकी बच्चों और कितने दिनों के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगा। तो बाकी बच्चों के लिए आपको बताना है कि कितने दिनों के लिए।
आप ध्यान से समझोगे तो 1200 जो था वो कितने 14 दिनों के लिए है ना। अब चले गए तो बच्चा तो कितना बचेगा भाई, यदि चले गए तो 1020 ना, कितने देखो यहाँ पे कह रहा है कि 180 बच्चे चले गए, तो 180 चले गए तो 1200 में से 180 घटाएंगे 1020 आएगा। तो इसके लिए अब कितने दिन का चावल खाना बचेगा, तो भाई कुछ नहीं करना है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। 14 से आप करोगे तो 14 सत्ते 98 नहीं हो रहा है ना, कैंसिल करो। कितना आ रहा है भाई, अप्रोक्स कितना आ जाएगा ये, 7 से क्या कटेगा ये, 7 2 दूनी 4 6 नहीं कट रहा, लगभग यदि आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 16.5 के बराबर आ जाएगा। बातें समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है सफाई कर्मी एक कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो अगर और कितने कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन का करना कैसे है। जब भी आप करोगे तो टोटल कितने शुरू में थी, 42 कर्मचारी थी, और कितने दिन में, 15 दिन में। कह रहा नहीं अब ये जो है उसमें कितने और कर्मचारी, तो 30 प्लस का x कर देना और गुने 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटोगे तो 21, 21 तिया 63 बराबर कितना हुआ 30 प्लस का यक्स, ये इधर आ जाएगा प्लस का इधर माइनस का, तो 63 में से यदि 30 माइनस हो रहा है तो ये एक्स आ जाएगा, तो मतलब कितना 30 आ जाएगा, इसका सही है 33 आ जाएगा इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया 33, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने का समय लेंगे। कुछ नहीं करना, 15 × 120, 10 × 80 और 80 बटे आपको क्या करना 15, तो 80 बटे 15 लगभग कितने के बराबर हो जाएगा 5.33 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करते हैं पूरा करते हैं। यदि व्यक्ति की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो 20 हो गया, तो 20 तिया 60 ना, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 दिन इसका लग जाएगा। बस इजीली है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका आप थोड़ा अप्रोच पे जाओ। कह रहे 10 पुरुष तथा 5 महिला एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको इस क्वेश्चन को करना क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। भाई 25 यहाँ पे देखो तो 25 × 60 और एक काम कर रहा है, यहाँ पे काम की संख्या नीचे होगा बराबर कितना हो जाएगा 30 × d2/2 काट दो, 30 दूनी 60। उसके बाद यहाँ पे आधा काम करना है, 25 दूनी 50 दूनी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अच्छा आधा काम करना भाई, तो 25 दूनी 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा भाई 25, तो कितने दिन काम करेगा 25 काम को कर लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अतुल एक काम को 18 दिन में करता है, आरव या अतुल से 50% दे गया है। मतलब ये देखो यहाँ पे आरव्या और अतुल के बीच में कितने का डिफरेंस भाई, आरव्या और अतुल। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यदि आप ये कर रहा है तो ये 1 से कर रहा है, तो ये कितने से करेगा 2 गुने से, तो 1 × 15 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 30 × d2। कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना 30 से 30 कटेगा 7.5 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आया। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। आज हम चलिए तो अब रीजनिंग सेक्शन देखने वाले हैं। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का हम डील करेंगे अभी।